पार्टी। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड एंड वेलोसिटी एंड यूनिट एंड देयर रिलेशन। और इसके अंदर में हम लोग इससे पहले कर चुके थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। जब तक वो दोनों कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक फिर इधर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्या कि हमको कुछ समझ में आने वाला है। तो इसीलिए एट फर्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से तरीके से कवर करना है और उसको माइंड में रखना है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में समझिए। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो स्पीड और वेलोसिटी है ये आपका। तो स्पीड और वेलोसिटी में पहला है आपका स्पीड और दूसरा है आपका वेलोसिटी। तो हम लोग अगर डिफरेंस करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी का नाम देंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो फिर कोई भी स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है उसको क्या नाम दिया जाएगा, वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलिए सेकेंड नंबर में स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। दैट्स वाई जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, नेक्स्ट है इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी, या तो ये वेलोसिटी से बड़ा होता है या तो उसके बराबर हो सकता है। और वेलोसिटी जो होता है ये स्पीड से कम होगा या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ऐसा ही बेसिक डिफरेंस हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलता है फिजिकल क्वांटिटी, उसको स्पीड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो मिलता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर बोले तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर बोले तो इसको डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ चाहिए। और वेलोसिटी का जो स्पीड का वैल्यू है वो वेलोसिटी के इक्वल या तो फिर उससे ग्रेटर हो सकता है, और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो स्पीड के इक्वल या तो फिर उससे कम हो सकता है। ऐसा ही हम लोग कुछ इसी टाइप का सिमिलर डिफरेंस हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और एक हम लोग इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो स्पीड का वैल्यू है वो स्पीड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव में भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का समझिएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका अगर यूनिट का बात करते हैं तो यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट देखिए एमके सिस्टम में यूनिट जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, तो इसका यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो डेट्स वाई इसी को बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो लेंथ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, टाइम है तो टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा, और ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा स्पीड का यूनिट। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो दोनों का यूनिट सेम होता है स्पीड और वेलोसिटी का। याद रखना स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, अब स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी जो है वो किससे रिलेटेड होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का जो कमर्शियल यूनिट है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमारे मोटरसाइकिल, व्हीकल्स या फिर अनदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें लगा हो रहता है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल होता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल होता है 60 सेकेंड। उस कंडीशन में 1 आवर को अगर हम लिखेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, और 60 इंटू 60 को बोलते हैं हम लोग 3600 सेकेंड। तो 1 आवर जो होता है वो 3600 सेकेंड के इक्वल होगा, और 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 36 सेकेंड। 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आता है 5 और 18 से खत्म होता है ये, तो इसी को लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ, 11 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। 11 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब एग्जांपल कुछ लेते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को अगर कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 इंटू किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड लिख दिए, और दोनों को सॉल्व किए तो 18 5 जा 90, है ना, और ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया। उसी टाइप से 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा तो 18 इंटू 5/18
18 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और क्या बच रहा है 5 मीटर पर सेकंड बच रहा है। ठीक है, तो ये टोटल था आपका कन्वर्जन। याद रखना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो इसका वन एंड ओनली कॉज है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 व्हेन 1000 किलोमीटर इज डिवाइडेड बाय 3600, 0 कैंसिल एंड 10 और 18 जो होता है 5 और 8 से कैंसिल हो रहा है, डेट्स हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है हम लोग के सामने, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको खुद दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन पे इसका आंसर क्या होगा, देन वीडियो पॉज कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का किस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होगा। एवरेज वेलोसिटी बोले तो किसी भी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है और टोटल कितना टाइम लगा है, उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड होगा। किसी भी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी बनता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उस कंडीशन में स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, और हम एक कार को अगर दौड़ाते ए से गया बी, फिर इस कंडीशन में क्या होगा, क्या कि यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या हो, ए से गया बी, यहाँ पे क्या हो गया कि डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होता है। याद रखना है, याद आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है, तभी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का, ए चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक चीता जो ये हम लोग जानते हैं कि एनिमल, लैंड एनिमल में सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, जिसका वेलोसिटी जो होता है 100 किलोमीटर पर आवर होता है, डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर, और ये 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इफ एन चीता स्पोर्ट्स इज प्रे, अगर चीता एक शिकार को देखता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर के डिस्टेंस पे, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, वह मिनिमम टाइम क्या होगा कि ये अपने प्रे को पकड़ लेगा, है ना। इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाय इट्स 19 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसका ये दिया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी उसका कितना दिया हुआ है 19 किलोमीटर पर आवर, तो एट फर्स्ट क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके, और फिर तब सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होता है। तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना दिया, 19 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई किए और ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जितना दिया हुआ था वो लिख दिया हम लोग आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए, चीता मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, चीता जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसका 100/25, क्योंकि यहाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 25, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 100, टाइम टेकन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू 100/25 और 100/25 हो जाएगा 4 सेकेंड। तो मीनिंग क्या हुआ कि ये 4 सेकेंड बाद चीता जो अपने प्रे को क्या करेगा, पकड़ लेगा। रहा बात ये क्या दिया हुआ ऊपर वाला बस चीता के बारे में दिया हुआ है, ये है ना 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, वो फास्टेस्ट एनिमल है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए रखते हैं इस क्लास को यहीं पे, तब तक के लिए बाय।